नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। गौहर चिश्ती मामले में नया अपडेट आया है। पुलिस ने गौहर चिश्ती को 7 दिन की रिमांड पर लिया है। 22 जुलाई तक गौहर चिश्ती पुलिस की रिमांड पर रहेगा। वहीं चिश्ती को पनाह देने वाली मुनव्वर को जमानत दे दी गई है। कोटा के एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जा रही बुक में कैरेक्टर्स को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि नॉन मुस्लिम बच्चों को अम्मी अब्बू बोलना सिखाया जा रहा है। ये किताब सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 2 की बताई जा रही है। भरतपुर में एक खत ने खलबली मचा दी है। खत एक मंदिर में चिपकाया गया है और पुजारी के नाम लिखा गया है। पत्र में पुजारी को जान से मारने की धमकी दी गई है। जयपुर के चाकसू में डीजे बजाने की बात को लेकर कावड़ यात्रा में हंगामा हो गया। नाराज लोगों ने कुछ देर के लिए हाईवे जाम किया। एसएचओ ने समझाइश कर कावड़ियों को रवाना किया। शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर सामने आई है। विभाग ने स्कूलों में एडमिशन का समय बढ़ा दिया है। अब 15 जुलाई से 31 जुलाई तक सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो सकेंगे। चाकसू में कावड़ लेने जा रहे कावड़ियों के साथ पुलिस की डीजे बजाने की बात को लेकर मामला गर्मा गया है। कावड़ियों और पुलिस के बीच हुई गहमा गहमी की सूचना पर स्थानीय पार्षद दिनेश शर्मा और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। पंजाब में सिंचाई विभाग ने श्री गंगानगर की गंग कैनाल में लगभग 3000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है, जिससे गंग कैनाल कई स्थानों पर ओवरफ्लो होने की स्थिति होने की सूचना मिल रही है। ओवरफ्लो होने की वजह से इसके टूटने की आशंका भी बढ़ गई है। बूंदी में बाईपास रोड स्थित पेट्रोल पंप पर स्कॉर्पियो सवार 3 बदमाशों ने कार सवार 3 लोगों पर फायरिंग करने की घटी घटना का कोतवाली थाना पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया झालावाड़ जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले के मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में स्थित कामखेड़ा बालाजी मंदिर परिसर में ग्रामीणों की जनसुनवाई की। श्रीगंगानगर में श्रीकरणपुर के अधिवक्ता मदन पटीर द्वारा सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर वीडियो जारी कर आत्महत्या कर धमकी दिए जाने के बाद पुलिस ने अधिवक्ता को राउंड अप करते हुए हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। श्रीगंगानगर में हुई भारी बरसात के बाद स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ श्रीगंगानगर पहुंचे और उन्होंने अति प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। चुरू पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक के कब्जे से 11 जिंदा कारतूस बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार की ओर से सरकारी अस्पतालों में कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त लगाने की घोषणा के तहत शुक्रवार से जिले के चिकित्सा संस्थानों पर मात्र 1707 लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाया। अपने एक दिवसीय दौरे के तहत बूंदी आए राजस्थान अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित बैरवा समाज के लोगों ने स्वागत किया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे खिलाड़ीलाल बैरवा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक की। सुजानगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत गांधी बस्ती स्थित अंबेडकर भवन में लगे शिविर के प्रथम दिन नगर परिषद द्वारा 10 पट्टे जारी किए गए। कोटा में अकेलगढ़ में स्मार्ट सिटी योजना के तहत यूआईटी की ओर से विभिन्न कार्य करवाए जाने के चलते आधे शहर की जलापूर्ति पूरे दिन ठप रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों में सुबह 11 से शाम 6 बजे तक जलापूर्ति बंद रहेगी। सिरोही में चिकित्सा एवं आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने पालड़ी एम में यात्री प्रतिष्ठालय सहित 8 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बाद में सिरोही के पावापुरी तीर्थ धाम में जाकर गौशाला में जाकर गायों की व्यवस्था भी देखी। राजधानी जयपुर में 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट आयोजित की जाएगी। 2 दिवसीय मीट का उद्घाटन सुबह 10 बजे देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना करेंगे। हनुमानगढ़ में सुबह हुई मामूली बरसात से ही गांव की कई गलियां जलमग्न हो गई हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। गांव के हरिराम मंदिर के आसपास की गलियों में हर बार बरसात के बाद पानी निकासी की समस्या खड़ी हो जाती है और गलियां जलमग्न हो जाती है। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर मुख्यालय सहित सभी जोन में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर लगाए गए। इस दौरान सांगानेर जोन और निगम मुख्यालय पर पट्टों का वितरण किया गया।
दूदू के नरेना के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में हालात बद से बदतर हैं। यहाँ बारिश के टपकते पानी, छत से झड़ते चूने और सीलन भरी दीवारों के बीच विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उदयपुर के सलूम्बर क्षेत्र में बीती रात बदमाशों ने एसबीआई बैंक के एटीएम बूथ को निशाना बनाया और बूथ में लगे एटीएम मशीन को लेकर ले गए। घटना के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मामला दर्ज कर अपराधियों की धरपकड़ का प्रयास जारी है। बारां के केलवाड़ा क्षेत्र के हाटरी सहित ग्रामीण अंचल में अघोषित कटौती से परेशान उपभोक्ता और ग्रामीण बिजली कटौती बंद करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में केलवाड़ा विद्युत विभाग पहुंचे, जहां देरी से आए सहायक अभियंता को पूर्व विधायक ने जमकर खरी खोटी सुनाई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की राजस्थान विंग की ओर से राजधानी जयपुर में उनकी पार्टी दफ्तर पर प्रेस वार्ता की गई। यहां प्रेस वार्ता कर एसडीपीआई राजस्थान को उदयपुर घटना से जोड़ने पर एसडीपीआई ने विरोध जताया। सीकर के थोई थाना इलाके में 2 दिन पहले महिला की गला काटकर हत्या करने की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। महिला की हत्या की पूरी साजिश उसके पति ने ही रची थी और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी पति सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आईपीटी टावर के लिए महाराजा कॉलेज की जमीन आवंटन का विरोध लगातार जारी है। विरोध के क्रम में लगातार तीसरे दिन भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे रहे। हनुमानगढ़ के कोला गांव से हड्डा रोटी हटाने की मांग को लेकर 39 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं ग्रामीणों को जिला प्रशासन ने जिला परिषद सभागार में वार्ता में बुलाया, मगर वार्ता विफल रही। आईपीएल के साथ साथ भारतीय टी20 टीम के खिलाड़ी रवि बिश्नोई ने भी बूस्टर डोज अभियान में अपनी भागीदारी निभाते हुए बूस्टर डोज लगवाई है। रवि जोधपुर में महामंदिर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने पूरी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आप पार्टी द्वारा भी पूरे 200 विधायकों को विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। कोटा के खातौली की पार्वती नदी में एक बार फिर उफान आ गया है। नदी की पुलिया के ऊपर करीब 1 फीट पानी की चादर चल रही है। स्टेट हाईवे 70 पर खातौली के पास पार्वती नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से कोटा श्योपुर राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है और एक बार फिर से राजस्थान का एमपी से संपर्क कट गया। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा बारां जिले के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारियों की बैठक ली। चूरू के गांव डालमांड में शुक्रवार को गृह प्रवेश के दौरान दीवार गिरने से 2 बच्चों सहित 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया। प्रदेश सरकार के निर्देश पर बाड़ी में पट्टा वितरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन बाड़ी द्वारा वार्ड 22, 23 और 24 के लिए 2 दिवसीय शिविर परशुराम धर्मशाला बाड़ी में लगाया गया। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे में अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान से सैमसंग कंपनी के 5 मोबाइल, नोकिया के 3, कार्बन के 4, केजी कंपनी के 12 मोबाइल सहित अन्य मोबाइल और 36,500 रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने डूंगरपुर जिले के जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में संभागीय अभियुक्त भट्ट ने फ्लैगशिप योजनाओं और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर और भू माफिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रशासन शहरों संघ अभियान के तहत तृतीय चरण को लेकर नगर पालिका के राजीव गांधी सभागार में पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। चूरू के रतनगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते रतनगढ़ के प्रमुख सड़क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। वहीं आवागमन पूरी तरह से बाधित है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर तेरापंथ महिला मंडल कांकरोली की साधारण सभा अध्यक्ष इंदिरा पगारिया की अध्यक्षता में प्रज्ञा विहार में हुई। नमस्कार महामंत्र एवं मंगलाचरण से बैठक की शुरुआत हुई। श्रीगंगानगर में हुई भारी बरसात से पंजाब नेशनल बैंक की मेन ब्रांच के बेसमेंट में करीब 9 फीट पानी भर गया। बैंक प्रशासन के द्वारा जब बैंक के बेसमेंट में 9 फीट पानी देखा गया तो उनके हाथ पैर फूल गए और प्रशासन के द्वारा सेना की मदद से पंप सेट के जरिए बेसमेंट को खाली कराने का प्रयास किया गया।
उदयपुर में बदमाश एटीएम उखाड़ ले गए। एटीएम के सीसीटीवी कैमरे तब खराब थे। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। वहीं आसपास के सीसीटीवी खंगालने में भी पुलिस जुटी हुई है। धौलपुर में शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वरिष्ठ सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात वरिष्ठ बाबू से कार्यालय में आकर एक युवक ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। घटना को लेकर पीड़ित सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने कोतवाली थाने में तहरीर दी है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक ने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपना गैंग बना लिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बारां जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 10 गायों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में 2 गाय घायल हो गई। करौली के सदर थाना इलाके में खेत को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दौसा में 12वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। टोंक के देवली की विवेकानंद कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया है। चोरों ने ताला तोड़कर नकदी और सामान चुरा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के सिमलिया इलाके में एक 14 वर्षीय नाबालिग परिवार के सदस्यों द्वारा डांटे जाने के बाद घर छोड़कर भाग गई। सूचना के बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। पाली ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को 24 घंटे में गुजरात में शराब सप्लाई करने वाले तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये शराब हरियाणा से भरकर गुजरात में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने गुरुवार सुबह एक कार से 12 पेटी शराब जब्त की। चेकिंग के दौरान देर रात में एक कंटेनर को रुकवाया गया। चालक से पूछताछ की तो उसके जवाब संदिग्ध लगे। अब पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली तो पुलिस भी हैरान रह गई। करौली के सदर थाना इलाके में खेत को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिससे दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम गहलोत बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रविंद्र रंगमंच में शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान संविदा कर्मियों ने सीएम का काफिला रोककर अपनी मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें संविदा कर्मियों ने स्थायीकरण की मांग की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में न्यायालय भवन और अधिकारियों के आवास के लिए मुख्य सड़क के समीप भूमि देने की मांग को लेकर बार संघ न्यायिक ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बार संघ के अध्यक्ष जगतपाल थोरी ने बताया कि अभिभाषक संघ न्यायिक को जो भूमि न्यायालय और अधिकारियों ने के आवास के लिए आवंटित की गई है, वो भूमि मुख्य सड़क पर नहीं है, मुख्य सड़क से करीब 100 फीट पीछे आवंटित की गई है। जयपुर में महिला एवं बाल विकास, अधिकारिता तथा आयोजन मंत्री ममता भूपेश ने 21 और 22 जुलाई को जयपुर में ओटीएस में आयोजित होने वाले चिंतन शिविर के लिए विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरकारी कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब टीके की तीसरी डोज यानी प्रिकॉशन डोज मुफ्त लगाई जाएगी। कोविड वैक्सीन के अमृत महोत्सव की शुरुआत उदयपुर में पीएचसी भोपालपुरा पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने खुद प्रिकॉशन डोज लगवाकर किया। सीकर की एक महिला ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर 50 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके पति को लोन दिलाने का झांसा देकर पीसीसी चीफ के करीबी लोगों ने उसकी जमीन हड़प ली। श्रीगंगानगर में आफत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। श्रीगंगानगर पानी में डूब गया है। लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे शहर में जलभराव हो गया। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा का एक और वीडियो तेजी से साथ वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले गुड़ा झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी में सीएचसी के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को लेकर बड़ा बयान देते हुए सरकार में अपनी अहमियत को बताया था। उदयपुर में 28 जून को हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए कर्फ्यू में अब लगातार ढील दी जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से कर्फ्यू में 6 घंटे के लिए ढील दी गई। प्रशासन की ओर से जारी कर्फ्यू अवधि में शहरवासियों को राहत प्रदान करते हुए कर्फ्यू में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिटी प्रभा गौतम द्वारा जारी आदेश में शुक्रवार सुबह 5 से रात 11 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी।
जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी कमान के एडीजी पीवी रामाशास्त्री अपने 2 दिवसीय सरहद के दौरे को लेकर गुरुवार को जैसलमेर आए। बीएसएफ के विशेष हेलीकॉप्टर द्वारा जैसलमेर के सेक्टर साउथ के डाबला मुख्यालय पहुंचे, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एडीजी पीवी रामाशास्त्री तनौट माता मंदिर गए। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। तनौट स्थित विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। टोंक जिले के विश्व प्रसिद्ध दिग्गी कल्याण जी लक्खी मेले के 3 साल बाद आयोजन किया जा रहा है। 3 अगस्त से शुरू हो रहे मेले को लेकर कलेक्टर ने मालपुरा पंचायत समिति सभागार में बैठक ली। इस बैठक में एसडीएम समेत मेले की व्यवस्था से जुड़े अधिकारी और ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे। मेले के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 700 पुलिस जवान और अधिकारी तैनात किए जाएंगे। सिरोही में कोरोना के नए 10 मामले सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बढ़ते मामलों के बावजूद प्रशासन बेपरवाह है। सरकारी अस्पताल में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते नजर आए। जिला सरकारी अस्पताल में चिकित्सक खुद बिना मास्क के इधर उधर घूमते हुए नजर आए। इस अस्पताल में किसी भी प्रकार के कोविड दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कचरे के ढेर में मेडिकल बायोवेस्ट फेंका जा रहा है, जबकि हॉस्पिटल की मोर्चरी के पास बायोवेस्ट डालने की जगह है। इससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर नगर पालिका ने सार्वजनिक स्थान पर डस्टबिन रखा हुआ है, जो हॉस्पिटल की बाउंड्री के बाहर है। इस डस्टबिन में यूज की गई सिरिंज, इंजेक्शन सहित अन्य बायोवेस्ट डाला जा रहा है। कोटा के बजरिया इलाके में सीसी रोड के निर्माण के दौरान जलदाय विभाग की 10 इंच पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। पानी बहने से देर रात आसपास के इलाकों में जलापूर्ति ठप हो गई। हालांकि जलापूर्ति सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है, लेकिन फिलहाल कम दबाव से पानी दिया जा रहा है। कोटा में बीती रात हुई बारिश से ही बिजली पूरी तरह से गड़बड़ा चुकी है। देर रात तक कई इलाकों में बिजली गुल रही, तो वहीं कुछ इलाकों में करंट का खतरा भी बना हुआ है। देहरादून कोटा नंदा देवी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को कोटा मंडल के बयाना स्टेशन पर 6 महीने के लिए 1 मिनट का ठहराव प्रदान किया गया है। ट्रेन को आज से ठहराव की मंजूरी दी गई। कोटा के एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जा रही बुक में कैरेक्टर्स को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि नॉन मुस्लिम बच्चों को अम्मी अब्बू बोलना सिखाया जा रहा है। बता दें कि ये किताब सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 2 की बताई जा रही है, जिसमें शब्दों के रूप में मदर को अम्मी और फादर को अब्बू लिखा गया है। हनुमानगढ़ में कई जगह पर झमाझम बारिश हुई। बारिश से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं सांगरिया में पानी निकासी को लेकर नगर पालिका के दावे फिर से बेनकाब हो गए। सरकारी कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब टीके की तीसरी डोज यानी प्रिकॉशन डोज मुफ्त लगाई जाएगी। कोविड वैक्सीन के इस अमृत महोत्सव की शुरुआत उदयपुर में पीएचसी भोपालपुरा पर जिला कलेक्ट्रेट ताराचंद मीना ने खुद प्रिकॉशन डोज लेकर कराए। पाली की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां नाड़ा नदी उफान पर है और जवाई बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। 24 घंटों में जवाई बांध में 13 फीट पानी आ गया। जलदाय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जवाई बांध में 24 घंटे में आए पानी से 2 महीने तक 10 लाख लोगों के लिए जलापूर्ति पर्याप्त है। धौलपुर जिले के सैंपो इलाके के लोगों ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने पोखर पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की। श्रीगंगानगर में आफत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। श्रीगंगानगर पानी में डूब गया। लगातार रुक रुक कर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पाली की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां नाड़ा नदी उफान पर आई है और जवाई बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। 24 घंटे में जवाई बांध में 13 फीट पानी आ गया। जलदाय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जवाई बांध में 24 घंटे में आए पानी से 2 महीने तक 10 लाख लोगों के लिए जलापूर्ति पर्याप्त है। कोटपुतली में ट्रेलर को ओवरटेक करते समय एक कार दूसरी कार से टकरा गई। हादसे में कार सवार जीजा साली की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। उदयपुर में मूसलाधार बारिश ने ग्रामीण अंचल में जमकर कहर बरपाया। शहर के समीप लखावली गांव के समीप नदी नाले उफान पर नजर आए। श्रीगंगानगर में सावन के पहले दिन जहां इंद्रदेव जमकर बरसे, तो वहीं नगर परिषद के द्वारा नालों की सफाई नहीं करने की वजह से श्रीगंगानगर शहर पानी के टापू में तब्दील हो गया।